प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2019 में अमेरिका के टेक्सास में एक इवेंट के दौरान अब की बार ट्रंप सरकार का जोशीला नारा दिया था। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गर्मजोशी से गले लगाया था, उनकी सत्ता में वापसी लेकर समर्थन जताया था। इस इवेंट में कुछ महीनों बाद ही फरवरी 2020 में मोदी और ट्रंप ने फिर से अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप इवेंट में एक दूसरे को गले लगाया। हालांकि भारतीय नेतृत्व की उम्मीदों को एक वक्त बड़ा झटका लगा जब ट्रंप को 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वॉशिंगटन डीसी में पिछले 4 सालों तक बाइडेन सरकार देखने को मिली, लेकिन एक बार फिर ट्रंप ने वापसी की है। इस बार उन्होंने पिछली बार से ज्यादा बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2019-20 के बीच मोदी और ट्रंप के बीच जो केमिस्ट्री थी वह फिर से देखने को मिलेगी। मोदी ने हाल ही में एक टेलीफोनिक बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रिय मित्र कहा है। ट्रंप और मोदी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि दोनों ही नेताओं में काफी स्टाइल एक जैसे हैं। उनके तरीके कभी कभी चौंकाने वाले रूप से सामने दिख जाते हैं उनके तरीके कभी कभी चौंकाने वाले रूप से सामने दिख जाते हैं। दोनों ही नेता आकर्षक नारों और बयानबाजियों की ताकत को समझते हैं। उदाहरण के लिए मैक अमेरिका ग्रेट अगेन ट्रंप का स्लोगन है, ठीक वैसे ही जैसे मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का वादा किया है। दोनों ही नेताओं के समर्थक के लिए मोदी और ट्रंप राष्ट्रवाद की जीत के प्रतीक हैं। अगर मोदी ने पहले ही पीढ़ी के लुटियंस पर हमला किया है तो ट्रंप ने कैपिटल हिल के प्रतिष्ठान को अपना प्रमुख निशाना बनाया है। ट्रंप का अप्रवासी विरोधी रुख मोदी के समर्थकों से मेल खा सकता है, जो भारतीय मुसलमानों को आंतरिक दुश्मन मानते हैं। ट्रंप के समर्थक अवैध प्रवासियों को बाहर रखने के लिए दीवारें बनाना चाहते हैं, जबकि मोदी के समर्थक मस्जिदों पर मंदिर बनाने की बात करते हैं। हालांकि हमें ट्रंप और मोदी के बीच समानताओं को अधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए। सच्चाई यह है कि उनके बीच अंतर शायद समानताओं से कई ज्यादा हो सकते हैं। उनके राजनीतिक रास्ते एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। मोदी राजनीति में आधी सदी से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। वे आरएसएस प्रचार कर रहे हैं, जिन्होंने धीरे धीरे और निश्चित रूप से भाजपा के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। इसके उलट ट्रंप एक सफल बिजनेसमैन है, जिनकी राजनीति में एंट्री कोई क्रमवार नहीं है। मोदी भाजपा के भीतर से उभरे, जबकि ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी को एक आउटसाइडर के रूप में कब्जा किया। मोदी ने खुद को हिंदुत्व का प्रतीक बनाया, ट्रंप ने खुद को डील मेकर के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि ट्रंप अक्सर व्यावसायिक प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित होते हैं। दोनों नेताओं का व्यक्तित्व खास है, लेकिन जहां मोदी अपनी पार्टी के भीतर ही रहते हैं, वहीं ट्रंप राजनीति के उपकरण को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश करते हैं। यह वह प्रवृत्ति है जो ट्रंप को खतरनाक रूप से अनिश्चित बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कभी कभी पारंपरिक परिवार पॉलिटिक्स के नियमों को हिलाने की कोशिश की है, यहाँ तक कि कभी-कभी शॉक एंड और रणनीतियां अपनाई हैं। 2016 में नोटबंदी एक ऐसा अचानक कदम था जिसका उद्देश्य कालाधन पर युद्ध छेड़ना था। लेकिन जहां मोदी राजनीति की लक्ष्मण रेखा में रहकर काम करते हैं, वहीं ट्रंप लगातार स्वीकार्य राजनीति के मानदंडों को ही चुनौती देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की शैली में राजनीति की शिष्टता का कोई स्थान नहीं, जबकि मोदी व्यापक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कहीं अधिक सहज है। आने वाले महीने भारत के लिए कई मायनों में अहम हो सकते हैं। मोदी शायद अमेरिकी राष्ट्रपति को याद दिलाना चाहे कि 2019 में उन्होंने खुले तौर पर ट्रंप के राष्ट्रपति पद का समर्थन किया था। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि पिछली दोस्ती का रिश्ता मौजूदी समीकरणों पर कितना प्रभाव डालेगा। समस्या यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद को बिग बॉस मानते हैं, उनकी आवाज ही उन्हें जरूरी लगती है। बाकी दुनिया, जिसमें भारत भी शामिल है, फिलहाल केवल दर्शक है।